अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होती है बच्चों? स्ट्रेन मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड इज कॉल्ड स्ट्रेन। जब स्ट्रेस लगाया जाए और डिफॉर्मेशन पैदा हो जाए और उस डिफॉर्मेशन को मेजर किया जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। बच्चों टाइप्स कितनी होती है इसकी 5 टाइप्स हैं। लीनियर स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन। बच्चों पहली टाइप लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन। जब हम स्ट्रेस लगाते हैं और उस फ्रैक्शनल चेंज आ जाता है उस जिस्म के अंदर, उस बॉडी के अंदर, उसकी लेंथ के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। इसका फार्मूला क्या था बच्चों? इसका फार्मूला होता है लीनियर स्ट्रेन एप्सिलॉन। इसको पढ़ते हैं बच्चों एप्सिलॉन। ये क्या है? ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल नॉट। डेल एल चेंज बटा ओरिजिनल लेंथ, डेल एल चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। टेंसाइल स्ट्रेन, the stress increase the length of the body, the strain produced is called tensile strain। बच्चों जब स्ट्रेस इंक्रीज होता है किसी लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ द बॉडी के ऊपर, तो स्ट्रेन जो होती है वो पैदा होती है, तो उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। अब बच्चों कंप्रेसिव स्ट्रेन के बारे में है। इफ द स्ट्रेस इज डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, अगर स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज कर दे, कमी कर दे किसके अंदर, लेंथ ऑफ द बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि वो कंप्रेसिव स्ट्रेन है। अब बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अगर फ्रैक्शनल चेंज आ जाए वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के अंदर तो उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक या फिर वॉल्यूम स्ट्रेन। बच्चों यहाँ पे एप्सिलॉन वही इज इक्वल टू डेल वी चेंज इन वॉल्यूम ओवर वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम। शियर स्ट्रेन क्या होती है बच्चों? When stress change the shape of the object, जब स्ट्रेस लगाया जाए और वो क्या कर दे, वो चेंज कर दे शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के अंदर। हमारे पास एक बॉक्स दिखाया गया है। इस बॉक्स को हम जब इसके ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा सा अपनी शेप को चेंज कर लेता है। तो हमारे पास यहाँ पे x का फासला तय होता है, y क्या है डायरेक्शन में पड़ी, और यहाँ पे दोनों क्या बनाते हैं मिलकर एक एंगल थीटा बनाते हैं बच्चों। तो इसको हम जाहिर करते हैं गैमा के साथ। तो गैमा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर वाई और गैमा इज इक्वल टू टेन थीटा। बच्चों इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, और गैमा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर वाई की वजह से हम इसकी शेप मालूम कर सकते हैं। तो ये है शियर स्ट्रेन।